गाजा में अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर और 40 मुल्कों के सरबराहान ने दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा, आज तारीखी दिन है। इस दिन के लिए पूरी दुनिया ने दुआ की थी। अरब और मुस्लिम मुल्कों ने इस नाकाबिल यकीन कामयाबी को मुमकिन बनाया। अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है। गाजा में अमन और तरक्की होगी। तकलीफ और खून रेजी के बाद जंग का खात्मा हो चुका। इंसानी इमदाद गाजा में पहुंच रही है। एक नया और खूबसूरत दिन तुलू हो रहा है। अब तामीर नौ का वक्त है। हम सब ताउन करेंगे। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा, गाजा मंसूबा 2 रियासती हल के नफाज की सियासी राह हमवार करेगा। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. अमरीकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मद्दाह। शर्म अल शेख अमन कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म यहाँ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, क्या आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे? सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी और कहा, आप वो भी कहेंगे जो उस दिन कहा था। Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफीर हैं। ट्रंप ना होते तो गाजा अमन मुआहदा मुमकिन ना होता। अनथक मेहनत के बाद गाजा में अमन में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शर्म अल शेख पीस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सदर ट्रंप ने दुनिया में अमन के लिए दिन रात काम किया। अमरीकी सदर ने गैर मामूली काविशों से पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कहा, सदर ट्रंप ने 8वीं जंग भी रुकवा दी। लाखों लोगों की जानें बचाने के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। दुनिया आपको हमेशा ऐसे आदमी के तौर पर याद रखेगी जिसने अपनी इस्तिताअत से बढ़कर कोशिश की। Very kind. Thank you. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow. Thank you very much. शर्म अल शेख में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। 28 मुल्कों के सरबराहान में सालिसों के अलावा सिर्फ शहबाज शरीफ को खिताब का मौका दिया गया। सदर ट्रंप ने खुद उन्हें खिताब की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुख्तसर खिताब के बाद सदर ट्रंप फिर डाइस पर आए। शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, इतना मैं तवक्को नहीं कर रहा था। अब तो कहने को कुछ नहीं बचा, चलो चलते हैं। गाजा में अमन मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। हमास ने 20 जिंदा यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइली जेलों में कैद काटने वाले मजलूम फलस्तीनियों को भी आज़ाद मिल गई। सिहोनी रियासत ने जेलों में कैद 1958 कैदी रिहा किए, जिन्हें बसों में मगरबी किनारे लाया गया। कैदियों की रिहाई के मौके पर जज्बाती मनाजिर, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए। हमास ने कहा, हम मुआहदे पर कायम हैं। इसराइल अपनी तमाम तर इंटेलिजेंस और फौजी ताकत के बावजूद यरगमालियों को रिहा नहीं करा सका। दुश्मन पहले ही मुआहदे के जरिए अपने कैदियों को रिहा करा सकता था। हम जंग खत्म करना चाहते थे, लेकिन दुश्मन ने हमेशा कोशिशों को नाकाम बनाया। हमास अमन मुआहदे के अगले मरहले में 28 इसराइलियों की बाकियात वापस करेगा। CNN की रिपोर्ट में बताया गया, 28 में से 27 अफराद को 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में कैद करके गाजा ले जाया गया था। एक लाश शकुम अगस्त 2014 को गाजा में मारे गए इसराइली फौजी हादर गोल्डन की है। शर्म अल शेख में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। गाजा जंग बंदी और मशरिक़ वस्ता में अमन के इक़दाम पर तबादला ख्याल। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात में समूद सोटेला की गिरफ्तार कारकुनों की वापसी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। इसहाक डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान से भी मिले। गाजा जंग बंदी के लिए अमरीका और तुर्की के किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया।
अमरीकी इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद टैरिफ डील तय पा गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात का खैर मकदम। मुआवन अमरीकी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी कंपनियों को तेल, गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत दी। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना का कहना था पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक आशारिये बेहतर होते जा रहे हैं। निजी शोबे को मईशत में क़यादत करना होगी। वज़ीर ख़जाना ने सिटी बैंक के नुमाइंदों, IFC के VP रिकॉर्ड डू प्लेटी और सलामती तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर सुलेमान अल जासिर से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सफारतकार आसिफ खान ने मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा कि जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत हर साल झूठ पर मबनी पुराना स्क्रिप्ट लेकर आता है। भारत खुद को मजलूम जाहिर करके अपनी रियासती दहशतगर्दी छुपा रहा है। भारत कल अदम BLA, TTP, मजीद ब्रिगेड जैसे गिरोहों की पुष्टपनाही कर रहा है। हज़ारों पाकिस्तानी शहरी भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का निशाना बने। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं, सबसे बड़ी गुमराह रियासत है। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुनसिफाना और पुरअमन जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। पाक फौज के 12 शहदा की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जवानों ने अफगान रजीम की बुज़दिलाना जारहियत के खिलाफ दिफा वतन में जाम शहादत नोश किया। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर KP, सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद शहदा के लिए दुआएं और खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक फौज के शहदा को कौम का हीरो करार दिया। काबिज़ तालिबान रजीम पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर तबसरे से गुरेज करे। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के बयानात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा काबिज़ तालिबान रजीम अफगानिस्तान के मसाइल पर तवज्जो दे। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात पर किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं। काबिज़ तालिबान रजीम दोहा मुआहदे में किए गए वादों की पासदारी करे। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। मुल्क की भी ख्वाहिश है कि तल्लुकात नॉर्मल हों। ऐसी कोई जो है इस वक्त कोई खुदा न खास्ता कुछ सोचे भी ना कि कोई इस किस्म की इस किस्म की दो नंबरी को कर। अफगानिस्तान के साथ मोहब्बत से रहना चाहते हैं, 2 नंबरी होगी तो हमारी तरफ से भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब हम ABC प्लान जैसे हमले नहीं करेंगे, हमारे पास तमाम मालूमात है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर आएँ। अफगानिस्तान में बैठे लोग सोचें जंग से फ़ायदा क्या होगा। जत्थों से मुतालिक अब क्लैरिटी है। लीडरशिप ने फैसला कर लिया, अब सिर्फ रियासत की रिट होगी। रियासत से बड़ी किसी की मकबूलियत नहीं होती। सुहेल आफरीदी ने कहा पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून, फिर कबायली हो। मेरी दरख्वास्त है सबसे पहले पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान की बात करें। जहां पर दहशतगर्दी है यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहाँ के माहिदीन, वहाँ के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा, तब इसका हल निकलेगा। आपने अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। PTI के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। असेंबली से पहले खिताब में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को निकालने की मुखालिफत कर दी। कहा अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना पड़ेगी। मेरे होते हुए यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए आवाम और उनके नुमाइंदों से पूछना होगा। किसी पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ। आज से ही बानी की रिहाई के लिए इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं। आइन का आर्टिकल 255 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो आइन की रूह से हल्फ लेने का पाबंद है, वो हल्फ लेने से इनकार करता है या हल्फ नहीं लेता या हल्फ नहीं ले सकता, तो चीफ जस्टिस साहब को इस्तेहकाक हासिल है कि वो किसी भी शख्स को कह सकते हैं कि वो हल्फ ले। PTI का नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत आज फिर होगी।
गुज़िश्ता रोज़ दौरान समात चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने सवाल किया, क्या गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर किया? सलमान अकरम राजा ने कहा, वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया, गवर्नर ने मंजूर नहीं किया, आइन में मंजूरी का जिक्र नहीं है। अब असेंबली ने नया वज़ीर आला मुंतखब किया है। स्पीकर ने गवर्नर को समरी भेजी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, स्पीकर ने समरी भेजी, समरी गवर्नर तक पहुंची है या नहीं, क्लियर नहीं। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, गवर्नर की राय ज़रूरी है। मैंने इमरान खान के हुक्म पर अपनी वज़ारत आला से इस्तीफा 8 तारीख को उसी दिन जिस इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। मैं इसी तस्दीक करने के साथ साथ ये भी कहता हूँ कि एक जमहूरी अमल के अंदर मजाक ना बनाया जाए। अली अमीन ने असेंबली में खड़े होकर इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा, जिस दिन बानी का हुक्म मिला उसी दिन कुर्सी छोड़ दी। कहा, जमहूरी अमल को मजाक ना बनाया जाए। हमारी पार्टी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी सबसे बढ़कर, हमारा लीडर उसकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से अपोजिशन जमातों का वॉकआउट। वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ आज अदालत जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला का कहना है, एक वज़ीर आला की मौजूदगी में दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी है। स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम ने रूलिंग देते हुए कहा, वज़ीर आला मुस्ताफ़ी हो जाएं तो गवर्नर की मंजूरी लाजमी नहीं। घरेलू खवातीन की लड़ाई में एक वज़ीर आला ज़िबा हो गया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, एक और वज़ीर आला बेगम दूसरा बाजी के कहने पर लगाया गया। और सुहेल अफरीदी बढ़के मार रहे हैं कि किसी पर्ची पर नहीं आए। भाईजान, आप फर्शी वज़ीर आला हैं। अलीमा बाजी को फर्शी सलाम करके यहाँ तक पहुँच गए। उन्होंने हर चीज़ को ज़मान पार्क समझा हुआ है कि इसको उठाकर इधर कर दो और उसको उठाकर उधर बिठा दो। मजहबी जमात ने धरना मौखर करने का ऐलान कर दिया। पंजाब में आज तमाम स्कूल खुले रहेंगे। सड़कें और शाहराहें खुल गई। मोटरवेज पर भी ट्रैफिक बहाल। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ सनसनीखेज मार्का जीत लिया। विशाखापट्टनम में प्रोटियाज 3 विकेट से कामयाब। 233 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। नादीन डी क्लर्क के मैच विनिंग 37 रन, ट्राइवन और कैप की भी निस्फ सेंचुरियां। और कौमी विमेंस टीम की बैटर ईमान फातिमा की सालगिरह। कोलंबो में साथी खिलाड़ियों के साथ बर्थडे केक काटा। स्क्वाड ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों को फिजिकल ट्रेनिंग, फील्डिंग, रनिंग और कैचिंग की मशकें भी कराई गईं। मेगा इवेंट में गर्ल्स इन ग्रीन का अगला मुकाबला बुध को इंग्लैंड से होगा।